लोग जब ईश्वर कहते हैं तो अक्सर उनके मन में कोई आकृति आ जाती है, किसी बूढ़े देवता की, किसी सिंहासन पर बैठे राजा की, किसी शक्ति के स्रोत की जो हमारी इच्छाएं पूरी करता है। लेकिन यही सबसे बड़ी भूल है। जिसे तुम देख सको, सोच सको, नाम दे सको, कल्पना कर सको, वह ईश्वर नहीं हो सकता। वह तो तुम्हारे मन की बनाई हुई तस्वीर है। लोग जब ईश्वर की बात करते हैं तो अक्सर दो खेमों में बंट जाते हैं। एक कहता है ईश्वर है, दूसरा कहता है ईश्वर नहीं है, और दोनों ही अपने अपने झंडे काट कर लड़ने लगते हैं। कोई भावनाओं की दुहाई देता है, कोई तर्क की तलवार निकालता है। ये पूरी बहस ही गलत जगह पर खड़ी है, क्योंकि सवाल ईश्वर का नहीं है, सवाल है का। अब पहले ये समझो कि होना किसे कहते हो। तुम कहते हो ये मेज है, ये माइक है, ये कुर्सी है। कैसे तय करते हो कि ये है? क्योंकि आंखें देख रही हैं, हाथ छू पा रहे हैं, कान सुन पा रहे हैं, मन उसका आकार बना पा रहा है, वो तुम्हारे काम आ रहा है। यानी जब तुम कहते हो ये है तो असल में कह रहे हो ये मेरी इंद्रियों और मेरे मन की पकड़ में आ रहा है। मतलब साफ है, जो भी है वो तुम्हारे नीचे है। तुम उसे देख रहे हो, समझ रहे हो, नाम दे रहे हो, परिभाषित कर रहे हो। अब सोचो, जिसे तुम परम कहते हो, जिसे तुम सर्वोच्च कहते हो, जिसे तुम ईश्वर कहते हो, क्या वो भी तुम्हारे नीचे होगा? क्या वो भी तुम्हारी आंख, तुम्हारे मन, तुम्हारी कल्पना का गुलाम होगा? अगर तुम कहो ईश्वर है तो तुम क्या कर रहे हो? तुम ईश्वर को अपनी इंद्रियों का नौकर बना रहे हो। कह रहे हो तू तभी है जब मैं तुझे देख सकूं, समझ सकूं, नाम दे सकूं। और अगर तुम कहो ईश्वर नहीं है तो भी क्या कर रहे हो? तब भी तुम वही कर रहे हो, अपनी इंद्रियों और मन से जज कर रहे हो। दोनों ही हालत में तुम खुद को जज बना रहे हो और सत्य को अपना कह रहे हो। जो सबसे ऊंचा है उसके बारे में ना है कहा जा सकता है, ना नहीं है, क्योंकि है और नहीं है ये दोनों शब्द सिर्फ वस्तुओं के लिए है। जो देखा जा सके, छुआ जा सके, सोचा जा सके, नाम दिया जा सके, उसी के लिए है या नहीं है कहा जाता है। सत्य कोई वस्तु नहीं है, सत्य कोई चीज नहीं है, सत्य कोई कल्पना नहीं है। और जैसे ही तुम उसे नाम देते हो, ईश्वर, भगवान, राम, अल्लाह, उसी पल तुम उसे एक मानसिक वस्तु बना देते हो। नाम दिया तो रूप आया तो कल्पना आई, और कल्पना आई तो सत्य मर गया। इसीलिए संत कबीर ने कहा, है कहूं तो है नहीं, नहीं कहा न जाए। है नहीं के बीच में साहब रहा समय। अगर कहूं है तो उसे अपनी इंद्रियों का गुलाम बना लूं, अगर कहूं नहीं है तो भी वही करूं। इसलिए संत कहते हैं वो न है न नहीं है, वो इन दोनों के बीच है, जहां भाषा नहीं पहुंचती, जहां विचार टूट जाता है, जहां सिर झुक जाता है और मौन शुरू होता है। जो लोग कहते हैं मैं आस्तिक हूं इसलिए मानता हूं कि ईश्वर है, वो भी सत्य को अपना नौकर बना रहे हैं। जो लोग कहते हैं मैं नास्तिक हूं इसलिए कहता हूं कि ईश्वर नहीं है, वो भी वही कर रहे हैं। दोनों में फर्क नहीं, दोनों ही अहंकार से बोल रहे हैं। अगर सत्य सच में सर्वोच्च है तो उसके सामने बहस नहीं होती, घोषणा नहीं होती, नारा नहीं लगता, वो वहां केवल मौन होता है और सिर का झुकना होता है। जो सच में जानता है वो कहता नहीं, सत्य ऐसा है वो कहता है मैं चुप हूं क्योंकि मैं छोटा हूं। ईश्वर अगर सत्य है तो वो तुम्हारी धारणा नहीं हो सकता, वो तुम्हारी भावना नहीं हो सकता, वो तुम्हारी परंपरा नहीं हो सकता, वो तुम्हारी किताब में बंद नहीं हो सकता। जो किताब में बंद हो गया, जो मूर्ति में कैद हो गया, जो शब्द में समा गया, वो ईश्वर नहीं, इंसान की कल्पना है। इसीलिए प्रचलित ईश्वर अक्सर उद्धार किया हुआ होता है। माँ बाप से उद्धार, समाज से उद्धार, डर से उद्धार, परंपरा से उद्धार। तुम्हें जो भगवान मिला है वो तुम्हारा अनुभव नहीं, तुम्हारी विरासत है। और जो उद्धार है वो सत्य नहीं होता। सत्य कभी उधार नहीं होता, सत्य केवल प्रत्यक्ष होता है, अपने भीतर, अपनी चेतना में। सच्चा धर्म ईश्वर की कहानी नहीं सुनाता, सच्चा धर्म तुम्हें कहानी से बाहर लाता है। वो कहता है मत मानो, मत नकारो, पहले जानो कि तुम कौन हो। जब तुम ये जान लेते हो कि तुम शरीर नहीं हो, नाम नहीं हो, पहचान नहीं हो, डर नहीं हो, तुम चेतना हो, तब अचानक ईश्वर का सवाल ही गिर जाता है। क्योंकि अब खोज बाहर की नहीं, भीतर की हो जाती है। और भीतर कोई भगवान नहीं बैठा, वहां केवल जागरण है, बोध है, मुक्ति है। इसलिए जो ईश्वर को मान्यता बना दे, कहानी बना दे, डर का औजार बना दे, वो धर्म नहीं फैला रहा, वो अज्ञान फैला रहा है। और जो सत्य को नाम से, रूप से, कल्पना से मुक्त कर दे, वही सच्चा धार्मिक है और वही सच में सेकुलर भी है। अंत में वही बात, है कहूं तो है नहीं, नहीं कहा न जाए। है नहीं के बीच में साहब रहा समय। जहां शब्द टूटते हैं वहीं सत्य शुरू होता है, और जहां सत्य है वहां बहस नहीं, वहां केवल मौन है। उद्धार का ईश्वर, हम में से ज्यादातर लोग ईश्वर को जानते नहीं, सिर्फ सुने हुए शब्द दोहराते हैं।
माता पिता ने कहा, मान लिया। समाज ने कहा, मान लिया। किताबों में लिखा था, मान लिया, पर पूछा नहीं, मैं जो मान रहा हूं वह सच है या बस उधार की धारणा। उधार का ईश्वर तुम्हें मुक्त नहीं करेगा, वह तुम्हें और ज्यादा गुलाम बनाएगा। यह परंपरा का, डर का, भीड़ का। सच्चा धर्म कहता है, मत मानो, पहले जानो। जब यह समझ में आ गया कि ईश्वर कोई वस्तु नहीं है, कोई कल्पना नहीं है, कोई मूर्ति या नाम नहीं है, तो एक बात अपने आप गिर जाती है। अब ईश्वर को मानना भी उतना ही बचकाना है जितना ईश्वर को नकारना, क्योंकि दोनों ही में तुम खुद को जज बना रहे हो। सत्य के सामने जज नहीं बना जाता, सत्य के सामने झुका जाता है। और झुकना डर से नहीं होता, झुकना बोध से होता है। अब असली सवाल उठता है, अगर ईश्वर न कहानी है, न धारणा है, न परंपरा है, तो फिर धर्म क्या है? धर्म का मतलब है तुम्हारी चेतना की शुद्धि। धर्म का मतलब है डर से आजादी, झूठी पहचान से आजादी, भीड़ से आजादी, अंधी मान्यता से आजादी। जो तुम्हें बांधे वो धर्म नहीं, जो तुम्हें डराए वो धर्म नहीं, जो तुम्हें किसी से लड़ाए वो धर्म नहीं। धर्म वही है जो तुम्हें हल्का करे, खुला करे, स्वतंत्र करे। अब समझो, लोक धर्म क्यों पैदा होता है? क्योंकि लोग खोज नहीं करना चाहते, उधार लेना चाहते हैं। खोजना कठिन है, मान लेना आसान है। खोजना जिम्मेदारी मांगता है, मान लेना भीड़ देता है। इसीलिए भीड़ लोक धर्म को चुनती है और कुछ गिने चुने लोग सत्य को चुनते हैं। अब आखिरी बात, जो सच में जाग गया उसे किसी को साबित नहीं करना होता कि मेरा धर्म सही है। उसे न मंदिर की जरूरत होती है, न मस्जिद की, न किताब की, न झंडे की। क्योंकि अब उसके लिए धर्म कोई चीज नहीं, एक स्थिति है, डर के बिना जीने की स्थिति। इसलिए निष्कर्ष बहुत सीधा है, ईश्वर को मत पकड़ो, पहले खुद को छोड़ो। ईश्वर को मत परिभाषित करो, पहले अपनी झूठी पहचान मिटाओ। ईश्वर को मत ढूंढो आकाश में, पहले अपने भीतर की भीड़ हटाओ। जब भीतर की भीड़ हटेगी तो कोई ईश्वर नहीं मिलेगा, लेकिन जो मिलेगा वही सत्य होगा। और उसी सत्य के सामने ना हां बोले जा सकते हैं ना। वहां सिर्फ एक ही चीज बचती है, शांत, निर्भय, जागरूक मौन। अगर ईश्वर न है न नहीं है तो ये गोलमोल बात क्यों? सीधा क्यों नहीं कहते कि है या नहीं है? क्या ये साफ जवाब से बचने का तरीका नहीं? ये गोलमोल नहीं है, ये अहंकार से बचना है और नहीं है। ये दोनों शब्द वस्तुओं के लिए होते हैं, जिसे देखा जा सके, छुआ जा सके, सोचा जा सके, मापा जा सके, वही है कहलाता है। अब तुम ईश्वर या सत्य को क्या कहते हो? सबसे ऊपर, परम, असीम, जो सबको रचता है। लेकिन जैसे ही तुम उसे है कह देते हो, तुम उसे अपनी इंद्रियों और मन के नीचे ले आते हो। क्योंकि है का मतलब होता है वह है जिसे मैं देख सकता हूं, समझ सकता हूं, परख सकता हूं। और अगर तुम कहो नहीं है, तो भी तुम वही कर रहे हो। तुम फिर अपनी बुद्धि को जज बना रहे हो और कह रहे हो, जो मेरी समझ में नहीं आया वह नहीं है। इसलिए संत कहते हैं, ये बचना नहीं है, ये विनम्रता है। ये स्वीकार है कि मेरी आंख, मेरा मन, मेरी बुद्धि अंतिम जज नहीं है। अगर नाम देना ही सत्य को बिगाड़ देता है तो वेद, उपनिषद, गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, इन सब का क्या अर्थ रह जाता है? क्या सब व्यर्थ हो गए? शास्त्र सत्य नहीं है, शास्त्र रास्ता है, नक्शा मंजिल नहीं होता। उपनिषद, गीता, कुरान, ये सब चांद नहीं है, ये उंगली है जो चांद की ओर इशारा करती है। अगर तुम उंगली को ही पकड़कर बैठ जाओ तो चांद कभी नहीं देख पाओगे। शास्त्र व्यर्थ नहीं है, पर शास्त्र को अंतिम मान लेना व्यर्थता है। शास्त्र का काम है तुम्हें चलाना, तुम्हें झकझोरना, तुम्हें अपने भीतर देखने के लिए मजबूर करना। अगर ईश्वर को कल्पना कहना सही है, तो करोड़ों लोग जिनका जीवन भक्ति से बदला, उनका अनुभव झूठा कैसे हो गया? अनुभव झूठा नहीं होता, पर अनुभव की कहानी झूठी हो सकती है। किसी का जीवन बदला क्योंकि उसका अहंकार कुछ ढीला पड़ा, वह झुका, पिघला, नरम हुआ। यह परिवर्तन असली है, लेकिन उसने उस परिवर्तन को जिस नाम, रूप, मूर्ति कथा में बांधा, वह उसकी सांस्कृतिक और मानसिक व्याख्या थी। अनुभव सत्य हो सकता है, उसका लेबल कल्पना हो सकता है। अगर है और नहीं है सिर्फ वस्तुओं के लिए है, तो आत्मा, चेतना, प्रेम, न्याय, करुणा, इनके बारे में हम कैसे बोलें? ये भी तो वस्तु नहीं है, बोल सकते हो, लेकिन इन्हें वस्तु मत बनाओ। प्रेम को परिभाषा मत बनाओ, प्रेम को जियो। चेतना को सिद्धांत मत बनाओ, जागरण बनाओ। शब्दों का इस्तेमाल करो, लेकिन यह याद रखो कि शब्द आखिरी सच नहीं है, वे सिर्फ संकेत हैं। अगर ईश्वर को मानना भी अहंकार है और नकारना भी अहंकार है, तो आम आदमी करे क्या? चुप ही रहे? क्या चुप रहना ही समाधान है? मानो मत, नकारो मत। देखो, विश्वास भी आलस्य है, इनकार भी आलस्य है। दोनों में सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। सच्चा रास्ता है खुद को देखना, अपने डर, लालच, घमंड को देखना। चुप रहना समाधान नहीं, जागृत रहना समाधान है।
अगर ईश्वर का नाम लेना ही ऑब्जेक्टिफिकेशन है तो संत महात्मा बुद्ध, कबीर, नानक, मीरा ये सब नाम क्यों लेते रहे? क्योंकि बिना शब्द तुम सुन नहीं सकते। संत शब्द का सहारा लेते हैं पर शब्द में फंसते नहीं। वे नाव देते हैं नदी पार करने के लिए, घर बनाने के लिए नहीं। अगर परंपरा उधार है तो क्या हर पीढ़ी सब कुछ फिर से शुरू करे? समाज बिना परंपरा के कैसे टिकेगा? परंपरा जरूरी है पर पवित्र नहीं, जो जीवन को गहरा करे। रखो, जो डर, हिंसा, गुलामी सिखाए छोड़ो। समाज आदत से नहीं चलता, समझ से चलता है। अगर धर्म केवल भीतर की खोज है तो समाज, नैतिकता, कानून, मूल्य इनका आधार क्या होगा? डर पर टिकी नैतिकता खोखली होती है। बोध पर टिकी नैतिकता जीवित होती है। जो देख लेता है कि दूसरा भी वही है जो मैं हूं से, वह हिंसा नहीं कर सकता। कानून मजबूरी से रोकता है, बोध भीतर से बदलता है। अगर सत्य शब्दों से परे है तो फिर आप इतना बोल क्यों रहे हैं? शब्दों से परे को शब्दों में क्यों समझा रहे हैं? कांटे से कांटा निकाला जाता है, फिर दोनों फेंक दिए जाते हैं। शब्द इसलिए हैं ताकि तुम चल सको। चलते चलते शब्द छूट जाएंगे। अगर बहस करना ही गलत है तो दर्शन, तर्क, संवाद इन सब की जरूरत क्या रह जाती है? बहस गलत नहीं, अहंकार की बहस गलत है। सत्य के लिए किया गया तर्क साधना है, जीतने के लिए किया गया तर्क हिंसा है। अगर ईश्वर को है कहना गलत है तो पूजा, प्रार्थना, ध्यान, मंत्र ये सब किसके लिए? पूजा तुम्हारे लिए है, भगवान के लिए नहीं। जब तक पूजा तुम्हें छोटा बनाती है, ठीक है। जिस दिन पूजा तुम्हें दूसरों से बड़ा बना दे, वह जहर बन जाती है। अगर सब कुछ चेतना है तो भूख, बीमारी, हिंसा, अन्याय ये वास्तविक क्यों लगते हैं? सपने में भी आग जलाए तो दर्द असली लगता है। अज्ञान में जी रहे हो इसलिए संसार बहुत असली लगता है। जागोगे तब दिखेगा कि दर्द था पर स्थायी नहीं था। अगर हर नाम झूठा है तो सत्य, चेतना, बोध ये शब्द कैसे सही हो गए? ये भी नाम ही हैं। हम इन्हें सच नहीं कहते, हम इन्हें दिशा सूचक मानते हैं। अगर लोक धर्म डर से पैदा होता है तो क्या हर साधारण धार्मिक आदमी डरपोक है? हर आदमी नहीं, पर उसका धर्म अगर सवाल से डराता है तो वह डर से चल रहा है। अगर सच्चा धर्म मौन में है तो बोलने वाले गुरु, आचार्य, संत ये सब गलत कैसे नहीं? मौन मंजिल है, शब्द रास्ता है। रास्ता चलाने के लिए होता है, घर बनाने के लिए नहीं। अगर ईश्वर अनुभव से जाना जाता है तो जिनको अनुभव नहीं हुआ, क्या वो हमेशा अज्ञानी ही रहेंगे? नहीं। जिस दिन खोज सच्ची हो जाएगी उसी दिन यात्रा शुरू हो जाएगी। अगर पहचान झूठी है तो लोग पहचान के लिए जान क्यों देते हैं? क्या करोड़ों लोग सिर्फ भ्रम में जीते हैं? जिसे भीतर कुछ नहीं मिला वह बाहर नाम पकड़ता है, धर्म, जाति, झंडा। अगर है और नहीं है दोनों गलत हैं तो सही जवाब क्या है? या कोई जवाब होना ही नहीं चाहिए? कुछ सवालों का उत्तर शब्द नहीं होता, रूपांतरण होता है। जवाब नहीं, मैं जागरण चाहिए। अगर सत्य परे है तो हमें कैसे पता चले कि हम सही दिशा में हैं? अगर भीतर हल्के हो रहे हो, सही दिशा। अगर डर, घृणा, घमंड बढ़ रहा है, गलत दिशा। अगर हर कल्पना झूठी है तो कला, कविता, भक्ति गीत, मूर्ति कला इन सब का क्या मूल्य रह जाता है? कला तब तक सुंदर है जब तक वह तुम्हें मुक्त करे। अगर वह तुम्हें बांध दे, पहचान दे दे तो वह भी जेल बन जाती है। कला साधन है, सत्य नहीं। सत्य वह है जो तुम्हें आजाद कर दे।